अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अकील हनीफ और आप देख रहे हैं एटी ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी पे। यहाँ पर आप इसको ओपन करने के लिए सिंपल है, आप ब्राउज़र पे जाएं, लिखें chat.openai.com, एंटर करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, आप अपने गूगल अकाउंट से इस पर लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है और अपना अकाउंट सेलेक्ट करें और आप इससे इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल्स आपको शो करवाई हैं कि आप क्या क्या इससे कर सकते हैं। और इस साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगी न्यू चैट की, यहाँ से आप न्यू चैट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, मोड अगर चेंज करना है, आप पसंद करते हैं लाइट मोड तो आप लाइट मोड पे इसको कन्वर्ट कर लें या डार्क मोड पे रखें इसको। लॉग आउट की ऑप्शन है, अपडेट्स के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन होता है आप यहाँ पर क्लिक करके आपको न्यू टैब में ये शो करवा देगा जो भी अपडेट्स हैं या FAQ हैं। अब पहली बात कि चैट जीपीटी है क्या, तो चलें इसी से पूछते हैं कि चैट जीपीटी क्या। आपके पास सेम लाइक जैसे आप किसी से चैट करते हैं तो उसी तरह का इंटरफेस आपके सामने है, आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब मैं इसी से पूछता हूँ व्हाट इज़ चैट जीपीटी। तो ये टेक्स्ट बेस है टोटली, मतलब वॉइस में नहीं आपको बताएगा, ये टेक्स्ट ही वहाँ पर राइट कर देगा। आई एम चैट जीपीटी, अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप बाय ओपन एआई, यानी ओपन एआई कंपनी इसको बनाया और ये एक लैंग्वेज मॉडल है, यानी टेक्स्ट बेस आपको इनपुट और आउटपुट आपको ये देगा, यानी आप इनपुट देंगे इसको और ये आपको आउटपुट देगा। अब ये गेम चेंजिंग क्यों है और इतनी ज़्यादा इस पर डिस्कशन क्यों हो रही है, उसकी वजह यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। ये आपको जो जिस तरह हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीक़ेकार से हम एक दूसरे से बात करते हैं, ये भी उसी तरह से। ये कुछ स्टैटिक मॉडल नहीं है कि कुछ पिन पॉइंट क्वेश्चन इसके अंदर होंगे और उसी का ये आंसर देगा जैसे आमतौर पे चैट बोर्ड पहले इस्तेमाल होते थे। ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, ये आपको उसका आंसर करेगा। लाइक आप इससे मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई लेटर इससे लिखवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट इससे करवा सकते हैं। सम वर्ड मैं इससे पूछ लेता हूँ जी, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इज, मतलब कुछ भी आप पूछो आपको पूरी डिटेल में बताएगा। गूगल सर्च और इसमें फ़र्क ही ये है, गूगल सर्च में आपको कुछ आर्टिकल्स और सर्च रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको कंप्लीट डिटेल उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है हर चीज़ आपको बताएगा। और इसमें एक और चीज़ है, ये कॉन्टेक्स्ट को भी याद रखता है। मैंने उससे पूछा ना व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आगे मैं कह देता हूँ गिव मी एन एग्जाम्पल। मोस्ट ऑफ द टाइम ये याद रखेगा और आपको बताएगा उसी के हवाले से जो बात आप पहले कर रहे थे। देखें अब मैंने इसको सिर्फ इतना कहा गिव मी एन एग्जाम्पल, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसने याद रखा कि कॉन्टेक्स्ट पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चल रहा था, तो उसी के हवाले से उसने आगे एग्जाम्पल भी आपको दे दिया। ये हो गया मैथ का। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है न्यू चैट की। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये चैट यहीं पर सेव हो जाएगी, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है चैट जीपीटी एआई लैंग्वेज, जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन किया था उस हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से मैं न्यू करूँगा तो नई चैट एक बन जाएगी, चैट थ्रेड एक नया क्रिएट हो जाएगा, पिछला कॉन्टैक्ट समझ लें वो क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सेव भी रख सकते हैं, ये परमानेंट है, आप इसको बंद भी करेंगे दोबारा ओपन करेंगे ये यहीं पर ही रहेगा। और न्यू में आ जाए, न्यू से कुछ और पूछ लेते हैं, लाइक राइट जॉब लेटर फॉर एंड्रॉयड जॉब। नहीं, I am writing to express my interest in the Android development position at your company as a highly skilled Android developer with, मतलब आगे आप खुद से यहाँ पर लिख लें कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है और बड़े अच्छे से ये पूरी डिटेल उसमें लिख देगा जो एक ऑथेंटिक वे बनता होगा कोई भी डॉक्यूमेंट, या इस तरह जैसे मैंने पूछा है लेटर का तो लेटर को लिखने का। इवन ये एक दफ़ा ये कर लिया आप रीजनरेट करवाएं तो ये किसी और तरह से भी लिख के आपको देगा, मतलब थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर देगा। तो ये चीज़ करना बहुत ही आसान हो गया, कंटेंट लिखना, डॉक्यूमेंट्स लिखना, क्वेश्चन आंसरिंग करना, इवन असाइनमेंट्स। वैसे तो वो गलत बात है, स्टूडेंट्स को खुद उस पर मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अब कोई
रहता नहीं, कोई वजह है नहीं। अब वो AI को यूज़ करें, हमारे लिए ही बनाया गया, ज़ाहिर है ये एक टूल है, तो इसको यूज़ करें और अपना काम आसान बनाएं। तो पॉइंट अब यहाँ पर ये आता है, जो बहुत ज़्यादा एक बहस भी चल रही है कि अब जॉब्स का क्या होगा अगर AI ही सारा कुछ कर रही है, आपके लिए लेटर्स भी लिख रही है, इवन आपके लिए कोड भी लिखेगा। आप यहाँ पर लिख दें हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन जावा, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखनी, आप सिंपल लिख दें इसको। ये लें आपके लिए प्रोग्राम उसने लिख दिया, कोड भी लिख दिया। आप और भी कोई कोड इससे कहेंगे वो भी आ जाएगा। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है ना। और इवन उसको रन किस तरह से करना है उसकी भी ऑप्शन आपको बता रहा है। जावा सी, जावा कंपाइलर के लिए शार्ट के लिए यूज़ होता है जावा सी, तो उसमें आपने इसको देना और उसके बाद आपने जावा हेलो वर्ल्ड करना है, तो ये प्रोग्राम जो आपका रन हो जाएगा। तो कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस भी साथ देता है। तो फिर यहाँ पर इसीलिए बहस छिड़ी हुई है कि कोडर्स का, प्रोग्रामर्स का अब क्या बनेगा अगर ये सारा कुछ आप AI से ही करवाएंगे, तो वो जॉब तो ख़त्म हो गई। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिस तरह बाकी टूल्स बने हैं, लाइक कंप्यूटर बन गए, तो अकाउंटेंट जितने भी थे उनकी कोई जॉब ख़त्म तो नहीं हो गई। तो ये टूल बने हैं आसानी के लिए, इससे ये नहीं है कि ये रिप्लेस ही कर देंगे टोटली। हाँ, थोड़ा फ़र्क ज़रूर आ जाएगा इनकी वजह से, लेकिन टोटल रिप्लेस करने वाली चीज़ नहीं होगी। आल्दो है ये टूल ही है, AI है, इसको सिखाया गया, बताया गया और उस हवाले से ये काम कर रहा है। ये सब कुछ नहीं कर सकता अभी भी मैं नेक्स्ट आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा जहां पर ये गलती करता है। ChatGPT जो गलती करता है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ना मिल रहा है, हवा क्रिएट किया हुआ है इन्होंने कि जी ये हो गया, वो हो गया, अब तो इंडस्ट्री ख़त्म होगी, जॉब पहले नहीं है अब और नहीं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहों पे ये गलतियां करता है। इवन मैंने ये भी देखा कोड लिखते हुए वेरिएबल्स ऐसे वहाँ पर यूज़ कर लेता है जिनको डिक्लेयर नहीं किया हुआ। जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो समझते हैं कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है, खासतौर पर स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस के अंदर, तो उनको यूज़ नहीं करता। कहीं पर जो आर्टिकल्स के हवाले से मैंने देखा है तो चीज़ों को गलत बता देता है, वो अपने नॉलेज के हिसाब से जिस डाटा पे ट्रेन हुआ है उसी हिसाब से बता रहा होता है। तो कई जगहों पर ये गलतियाँ करता है और ये पूरी एप्लीकेशन नहीं बना सकता। आप इससे पूरा इसको आइडिया दे दें या कोई प्रोजेक्ट दे दें तो ये उस तरह से उसको कंप्लीट नहीं बता सकता। ये खुद ही कह देता है कि इतनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है इसको मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं इसके पार्ट्स कर सकता हूँ और थोड़ा बहुत इसके बारे में बता सकता हूँ कि आप इस आइडिया पे वर्किंग कैसे करेंगे। मैंने 1-2 आइडिया के हवाले से इससे पूछा तो उसने उसको बाय पार्ट्स उसके बना दिए 2-3 और कह दिया कि जी आप जो है ना इस तरह से इस पर वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट सोल्यूशन नहीं इसका आपको दे सकता। तो ये चीज़ है कि अभी कह लें कि ये भी बेबी स्टेप ही कर रहा है और इतना एडवांस भी नहीं है कि हर चीज़ ये कर दे। अब हमारे करने के लिए इसमें क्या है, जिस तरह बाकी चीज़ें अपडेट हुई, नए टूल्स आए, हमने इनको यूज़ किया और बेहतर चीज़ें बनानी शुरू की, चाहे वो प्रोग्रामिंग है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो मेडिकल की फील्ड के अंदर है कि हमने मशीनों को इस्तेमाल किया और ज़्यादा बेहतर तरीके से डायग्नोस करना शुरू कर दिया। और इसी तरह ये भी एक टूल है जो आपकी लाइफ को आसान बनाएगा। आपको कुछ भी लिखना है, कुछ बेसिक लेवल का थोड़ा बहुत कोडिंग भी इससे करवानी है, कोई आर्टिकल लिखवाना है या स्टडी करना है, मेन चीज़ स्टडी करना है, आपको एक ही जगह पर बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ पूरा आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो इसने आपको लिख के देना है और पूरी डिटेल आपको बता देनी है उसमें, बजाय ये कि आप जाके सर्च करते रहो। जहाँ पर आपको सर्च करने में 5-7 मिनट लग जाता है तो मोटे आर्टिकल्स को पढ़ने में, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपको सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद बना के दे देगा और आप फर्दर इससे पूछते जाएंगे कि इस चीज़ का बताओ, अच्छा ये चीज़ है तो इसका बता दो, इसका बता दो, तो बड़े अच्छे तरीके से आपको उन चीज़ों के बारे में बताता रहेगा। तो हमारे करने के लिए ये है कि हम इसका यूज़ करना एक तो सीखें और इससे जो हम अपनी लाइफ को भी आसान बनाएं। जो तरीकाकार हैं, जो मेथड्स हैं, ज़ाहिर है वो अपडेट हो जाएंगे, तो हमें भी उन चीज़ों को स्विच करना होगा। एक चीज़ जो है वो ये ख़त्म समझ लें उस जॉब के हवाले से कर देगा, वो है कंटेंट राइटिंग का। बेसिक लेवल की जितनी भी कंटेंट राइटिंग थी, ब्लॉगिंग थी, वो चीज़ तो अब एक तो उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ब्लॉग्स क्यों लिखे जाते थे? ताकि वो उन आर्टिकल्स को पढ़ा जाए, जिनको नहीं आइडिया है वो सर्च करें और आके पढ़ लें उन ब्लॉग्स को। अब उन ब्लॉग्स को लिखने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप सारा कुछ इससे पूछ सकते हैं। तो ब्लॉग्स की ज़रूरत किसको है? ना वो लिखने की ज़रूरत है, ना वो पढ़ने के हवाले से उनके। फिर जब पढ़ने की किसी को ज़रूरत नहीं रही, स्पेशली सर्च करके ब्लॉग पढ़ने की, तो फिर लिखने की भी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, ज़ाहिर है। तो इन चीज़ों से हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। जिन्होंने पूरा अपना फोकस ही यहाँ पर रखा हुआ है ब्लॉग पे या कंटेंट राइटिंग पे, तो वो ज़ाहिर इफ़ेक्ट होंगे। तो उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, प्रोग्रामिंग की हो गई, कोडिंग की हो गई, या एक
प्रॉपर लेवल पे जो डॉक्यूमेंटेशन होती है या ब्लॉगिंग होती है बड़े लेवल पे, उस चीज़ पे है। क्योंकि एक ड्रॉबैक जो ब्लॉगिंग का मैं कह रहा हूँ वो ये रहेगा, ये 2022 के डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, तो लेटेस्ट जितना भी काम हो रहा है उसके ऊपर ये जो है ट्रेन नहीं है, तो मे भी उसके ये ठीक से आंसर ना दे सके लेटेस्ट जितनी भी चीज़ें आ रही हैं। तो उस तरह के ब्लॉग या उस तरह का कंटेंट लिखने का तो अभी भी ज़ाहिर फ़ायदा होगा, ये बिल्कुल उसको रिप्लेस नहीं कर देगा। लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं सारी, उनके ऊपर लिखना, या आज मैं ब्लॉग लिखने बैठ जाऊँ कि आप जावा में प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, उनमें क्या क्या क्लासेस होती हैं, वेब के अंदर क्या क्या है, PHP के अंदर क्या है, तो उनको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो एडवांस चीज़ें हैं उन पे आप ज़रूर लिखें, क्योंकि उसके आंसर इसको नहीं पता होंगे। कंपनी खुद बताती है, जो OpenAI है जो इसके पीछे जिन्होंने इसको डेवलप किया है, कि ये 2022 तक के डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ है और वो फर्दर डाटा और ऐड करेंगे। वो कब तक करेंगे किसे पता है। और डाटा और चीज़ें, इंफॉर्मेशन तो डेली चेंज होती हैं, तो डेली बेसिस के ऊपर चीज़ें जो चेंज हो रही हैं या अपडेट हो रही हैं, उनके ऊपर अभी भी कंटेंट राइटिंग चलेगी, अभी भी ब्लॉगिंग चलेगी, बड़े जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनके ऊपर भी सारा कुछ चलेगी, क्योंकि ये सारा कुछ नहीं जानता। उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिलेगी, और जो बहुत ज़्यादा मायूसी फैला रहे हैं कि सारी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, उसकी भी थोड़ी क्लैरिटी हो गई कि जॉब किस तरह से थोड़ी बहुत शिफ्ट होंगी। अगर एक जगह से जॉब्स ख़त्म होती है तो दूसरी जगह पर आपको जॉब नई क्रिएट भी हो जाती हैं। अगर एक इंडस्ट्री बंद होती है तो दूसरी इंडस्ट्री जो है वो ओपन भी हो जाती है। सिर्फ हमें खुद को अपडेट रखना है चेंजेस के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।